8 बजे वो उठती हैं, 4 बजे तक वो तैयार होती रहती है। 8 घंटे में वो तैयारी लगाती हैं। दुपट्टा भी उनका 2 घंटे जो है ना वो पक्के हैं, क्योंकि वो 2 घंटे से पहले नहीं लग सकता। कमाल है, एक सुई लगाना होती है, हमें तो समझ नहीं आता। एक सुई लगाते हैं दुपट्टा रुक जाता है। भी काम तुम्हारा है, वो भी काम तुम्हारा है, मेरा खाना देना भी तुम्हारा काम है, मेरा फलाना काम भी तुम्हारा काम। मैंने कहा ठीक, काम बढ़ते गए, काम बढ़ते गए, मेरी सोच से ज्यादा बढ़ते गए। मैं भी तो नहीं हूँ ना कि मुझे कपड़े इस्त्री करने नहीं आते, कि ये जमीन थोड़ी सी जगह दे और नीचे ही चली जाए। अच्छा, तनख्वाह कितनी देते थे आप? 20,000। तो बेहयाई बातें। अच्छा, आपके जितने वहाँ पे बंदे उनके कमरे के अंदर, क्योंकि उनका काम ही यही है, मर्दों के सामने ना डांटा करें, ठीक है, अलहदा बेशक जितना मर्जी डांट लो, ठीक है, आप तो गालियाँ भी निकालती। मैंने ये बात उनकी उस टाइम भी मुंह के ऊपर की थी, उन्होंने तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है, यही कहती हैं, बस चुप कर गई, कोई कुछ कहा नहीं है। बस उनकी एक दोस्त थी उनके पास, वो भी रहती थी, मैंने उसके सामने ही बात की थी कि ये बाजी आप मुझे ये जो गालियाँ निकालती हैं ना मर्दों के सामने, सबके सामने मेरी बेइज्जती करती है ना, तो आपने वो मैंने बात की थी ना, उसके अगले दिन उसने मुझे थप्पड़ भी मार लिए। मैं बस ना ही पूछे कि मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ आज मेरी मेहमान हैं आमना जो हैं, ये साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फ़िरदौस आशिक अवान की मुलाज़मा रही हैं, और पिछले दिनों आपने इनकी वीडियोज़ देखी होंगी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे। इन पे जो तशद्दुद किया गया, इसके माँ बाप पे तशद्दुद किया गया, तो उस हवाले से एक प्रोग्राम मैंने इनकी वालदा का, इनके वालिद का और आमना का इंटरव्यू किया है, उसका लिंक भी मेरे इस प्रोग्राम में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम फिर जो है ना बुलाया है आमना को, इससे हम मुख्तलिफ और बातें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसे हो बेटा? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आपको किसने मशवरा दिया था फ़िरदौस आशिक अवान के यहाँ मुलाजमत करने का? इत्तेफाक से आई या आपको इनके पास लाया गया? हमारी एक जानने वाली थी, वो कंपनी की तरफ से गई थी, तो उसने हमें बताया था कि हमें भी तब मजबूरी थी, हम भी काम ढूंढ रहे थे, तो उसने बताया था कि मैं जहाँ से आई हूँ ना वो डॉक्टर फ़िरदौस हैं, तो अब्बू को पता है कि वो कौन थे, ठीक है, तो आप लोगों को नहीं पता था? हमें तो नहीं ना पता था। तो उसने अम्मी अब्बू से बात की कि उधर अपनी ये बड़ी बेटी भेज दे, दोनों मतलब भेज दे उधर अपनी बड़ी बेटी, तो उनको चाहिए। मैं तो वहाँ से आ गई हूँ, और उसको भी पता था कि वो किस तरह किया, उसने फिर भी अपनी जान छुड़वाई है वहाँ से और मुझे वहाँ पे फंसा दिया। उसने इस तरह किया मेरे साथ। उसने वो हमें उसकी जो छोटी सिस्टर है, डॉक्टर फ़िरदौस की छोटी जो सिस्टर है, उनका नंबर दिया हमें। उन्होंने कहा कि इनसे बात कर लें, तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने पहले तो कहा कि मुझे अपने लिए चाहिए। जब मैं उनके पास गई तो मैं तो पहले 1 दिन उनके पास रही हूँ, 1-2 दिन, तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बहन के भाई यानी कि डॉक्टर फ़िरदौस के पास अब भेज दिया मुझे। तो मैंने एक दफ़ा, ये आप इस्लामाबाद की बात कर रही हैं या सियालकोट की? ये इस्लामाबाद की बात है। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाजी ये आपने मुझे ना बड़ी बाजी के पास क्यों भेज दिया है? मैं तो आपके पास आई हूँ ना। नहीं, मेरी बड़ी बहन को चाहिए, उसके पास नहीं है, बस उसका काम इतना ही है, उसके बाल बना दिए। बाल तो बना लेती हो ना? मैंने कहा जी बना लेती हूँ। उन्होंने कहा बाल बना दिए, और उनका दुपट्टा जो है ज़रूरी चीज़ वो लगा दिया। बस ये चीज़ें ही हैं। ना तो मुझसे कभी बात की थी कि सफाई करनी है, ना मुझसे ये कहा था कि कपड़े इस्त्री करने हैं। हालांकि वो मैं सारे, फिर बाद में वो मैंने सारे काम किए, सफाइयाँ की हैं इनकी, इन्होंने सफाइयाँ कहा, इन्होंने बर्तन कहा, इन्होंने जो कुछ कहा, यहाँ तक कि खाने तक भी कहा, वो भी मैंने बनाया है। इनकी बहन ने आपसे जो कहा, जो आपको मुलाजमत वहाँ दिलवाई, तो उसने ये कमिटमेंट की कि बस काम नहीं है इतना, सिर्फ बाल बनाने हैं, उनके दुपट्टा वगैरह सेट करना है, बस यही काम है, बस यही काम है। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं। ये तो कोई मुश्किल नहीं है इतना, ये तो कोई मुश्किल नहीं, मैं ये कर लूँगी, ये कौन सा मुश्किल काम है, समझदार हूँ, कर लूँगी। तो उन्होंने कहा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें 1-2 दफ़ा देखना सीखना पड़ेगा, फिर तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगा। जी मैंने इस्लामाबाद में तो यही काम किया।
किया, उनका दुपट्टा लगाया। ठीक, दुपट्टा तो मुझसे उन्होंने नहीं लगवाया। दुपट्टा लगाने का क्या मतलब? दुपट्टा ही लेना होता है ऊपर, दुपट्टा लगाने का क्या मतलब है? दुपट्टा, मैं आपको एक और भी बात बताऊं, वो जब उठती है ना सुबह, तो वो मेरा ख्याल है सुबह मुझे तो वो 6 बजे उठा देते हैं, खुद वो 8 बजे उठती हैं। 8 बजे वो उठती हैं, 4 बजे तक वो तैयार होती रहती हैं। सुबह 8 बजे से दिन 4 बजे तक? जी, 4 बजे तक, फिर भी लेट हो जाती हैं। 8 घंटे में वो तैयारी लगाती हैं? नहीं, ब्यूटिशियन उसने को रखा है या खुद अपनी तैयारी? खुद ही तैयारी करती हैं, पर ये है कि उनका जो दुपट्टा है ना, उनके जो बाल है वो मैंने बनाने होते हैं। दुपट्टा भी उनका 2 घंटे जो है ना वो पक्के हैं, क्योंकि वो 2 घंटे से पहले नहीं लग सकता। कमाल है, एक सुई लगाना होती है, हमें तो समझ नहीं आता। एक सुई लगाते हैं दुपट्टा रुक जाता है। जी, ये तो अल्लाह को पता है कि वो तो आपको नहीं पता? आप जो लोग लगाते सुई के अलावा? उनका दुपट्टा इस तरह का था ना कि वो मतलब वो काम वाला। हाँ जी, तो वो थोड़ा सा रेल करनी होती थी ना उसमें दुपट्टे में थोड़ी सी। अच्छा, कोई खवातीन के मामलात होंगे, हमें तो इन मामलात का नहीं पता। जी, तो वो यही था, बस मैं यही उनका करती थी। और जब हम सियालकोट गए, सियालकोट जब गए वहाँ पे जाके मैंने सारे काम किए हैं। जब उधर उन्होंने मुझे कहा है कि सफाई करो, सफाई की है, ये भी काम तुम्हारा है, वो भी काम तुम्हारा है, मेरा खाना देना भी तुम्हारा काम है, मेरा फलाना काम भी तुम्हारा काम। मैंने कहा ठीक। काम बढ़ते गए, मेरी सोच से ज्यादा बढ़ते गए। मैं कभी आपने कहा नहीं कि मुझे तो सिर्फ इस काम के लिए कहा गया था? मैंने एक दफा कहा था, मैंने कहा बाजी ये मेरे साथ तो बात हुई थी कि आपके बाल बना दिए, आपका दुपट्टा लगा दिया और आप बस आपका जो ख्याल है वो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भी बाकी काम सारे तुम्हारे ही हैं, ये भी तुमने ही करने हैं। मैं चुप हो गई। मैंने फिर एक वहाँ पे आंटी थी, मैंने उनसे बात की, तो वो कहती है इनसे बात ना ही करो तो बेहतर है, अपने घर चली जाओ तो वो ठीक रहेगा। अच्छा। तो मैंने तो पहले ही इरादा बना लिया था कि मैं अब जब हम इस्लामाबाद जाएंगे ना तो मैं अपने घर लाजमी जाऊंगी। तो मैंने जब ये बात की थी ना उनके सामने, उसके अगले दिन मैंने कपड़े इस्त्री किए। अच्छा, ठीक है। उसके अगले दिन मैंने कपड़े इस्त्री किए। मुझसे पूछा आते हैं करने, मैंने कहा जी आते हैं, पर मैंने ये नहीं कहा कि आपने मुझे नहीं कहा कि मेरे कपड़े भी इस्त्री करने हैं। मैंने कहा जी आते हैं। उन्होंने कहा जाओ करके लाओ, मैं करके लाई। दुपट्टा ठीक। अच्छा, रौब से काम लेती थी? बहुत ज्यादा रौब से, गुस्से से। हर मुलाजिम से या सिर्फ आपसे? मेरे से ही, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा कोई किसी और को। वो वैसे भी वो बड़े थे ना मुझसे, कौन सा मेरी। अच्छा, बाकी जो मुलाजिम है? हाँ, आपके जितने मेरी अम्मी अबू इस तरह के इतने उनका मुलाजिम थे, बाकी उनसे तो नहीं करती थी। बस मैं उनके सामने मेरी काफी दफा की है, उन सबके सामने। सबने मुझे कहा घर चली जाओ। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद तो जा लूं। तो उसी दौरान ही फिर उनका जो सेक्रेटरी है पीएफ जो उनका है, उन्होंने पीए का क्या नाम है? फयाज। अच्छा, फयाज चाचू उसका। उनके सामने मुझे उसने 2 दफा थप्पड़ भी मारा था और मुझे गाली गलौज भी की थी। वहीं पे मैंने फिर मैंने किस काम पे मारा था थप्पड़? हाँ, मैं बता रही थी कि मैं कपड़े इस्त्री करके लाई थी। उस दिन की बात, कपड़े इस्त्री करके लाई थी मैं। तो मैंने कहा कि मैं वो जो उनके कपड़े इस्त्री करके लाने ना, तो वो हैंगर में ना लटका देने होते हैं। उनको मैंने दिखाया, मैंने कहा सही किए हैं, सही नहीं किया है। ना शलवार से इस्त्री हुई है, ना शर्ट से ही हुई है, ना दुपट्टा से ही हुआ। दोबारा मैं करके लाई हूँ। अच्छा, कोई आसान बात तो नहीं है ना। फिर सही नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा करके लाई हूँ। मैं खुद हैरान हो गई। मैंने 4 दफा कपड़े इस्त्री किए हैं, 4 दफा मैंने कपड़े इस्त्री किए। और मेरे साथ फिर यही काम रहा है, एक दफा नहीं ठीक हुआ, दूसरी दफा करके लाओ, तीसरी तो वो मुझे गाली के साथ मतलब कहती थी कि कब तुम इस्त्री करना सही सीखोगे। यकीन करे कपड़े ही है ना, ठीक है। अब मैं जलील करके रख दिया। बच्ची तो नहीं होना कि मुझे कपड़े इस्त्री करने नहीं आते। कितने एक मुश्किल कपड़े होते हैं, और जो इंसान पानी लगा के कपड़े को इस्त्री करता है वो तो इतना प्रेस हो जाता है। और वो पूरा, मैं तो कहती हूँ वो पानी के बगैर इस्त्री होते ही नहीं है। नहीं, उनके कपड़े होते ही इस तरह का, वो पानी के बगैर इस्त्री होते ही नहीं है। मैंने जो उनके घर 15-20 दिन जो मैंने उनके घर काम किया है ना, मुझे पता है कि मैं वहाँ पे किस तरह रही हूँ। अज़ियत में जिंदगी गुजरी है जो 15-20 दिन की। बहुत ज्यादा दिल करता था कि ये जमीन थोड़ी सी जगह दे और नीचे ही चली जाए। अच्छा, तनख्वाह कितनी देते थे आप? 20,000। जबकि हुकूमती लेवल पे 32 से 35 हज़ार जो है ना, 32,000 या 35,000 वो
हुकूमत ने ऐलान किया है कि मजदूर तक को इतनी तनख्वाह मिलेगी, बाकी मुलाजमिन की तनख्वाह कितनी थी? उनका तो मुझे नहीं पता था, वो मैंने कभी उनसे पूछा भी नहीं था, ना उन्होंने मुझे बताया। मेरा पूछा था, मैंने बताया उनको मेरी इतनी है। तो मैंने क्या कहते हैं, जब हमने ना सैलरी की बात की ना यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो कहती थी क्या बात की? सैलरी की ये बात मेरे अम्मी अब्बू ने की थी ना, कि कितनी सैलरी देंगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी 15,000। पहले 15 कहती, फिर अम्मी अब्बू ने कहा नहीं है आप तो बात ही कोई नहीं, चलो ठीक है 20,000 ठीक है। अच्छा। फिर हमें भी मजबूरी थी, हमने भी कहा चलो ठीक है फिर। अच्छा, वो कहते हैं कि आपने कोई एडवांस पैसे लिए थे? जी, हमने एडवांस लिए थे, बता तो रही हूँ कि हमें मजबूरी थी, अगर अच्छा। ना लेने होते तो हमने वहाँ पे क्यों जाना था। तो जी जो आपने काम किया इसके पैसे आपको मिल गए? नहीं, उसके भी नहीं मिले? दोनों बहनों को नहीं मिले? नहीं, तनख्वाह दोनों बहनों को निकाल दिया गया है? जी जी। ख़वातीन हज़रात, आपने आमना की गुफ्तगू सुनी और इस पे जो जुल्म तशद्दुद होता रहा, उन्होंने बताया कि मुसलसल वो हर काम के साथ पहले वो गालम गलोच करती थी। अच्छा आमना, बाकी जब आप वहाँ गई तो उन लोगों ने पहले बताया नहीं होगा कि ये इस तरह की खातून है, गालम गलोच करती है? मैं तो जब वहाँ पे गई थी तो मुझे सबने यही बताया था, मैं परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा बस अब तुम और दिन रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बताने की ज़रूरत ही नहीं है? बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं वाकई मैंने वहाँ पे जितने दिन गुजारे, ठीक है, एक तो बेहयाई बातें। अच्छा। आपके जितने वहाँ पे बंदे उनके कमरे के अंदर, क्योंकि उनका काम ही यही है, ठीक है, और उनके सामने मेरी काफ़ी मरतबा मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा मैडम आप मुझे ना मर्दों के सामने ना डांटा करें, ठीक है, अलहदा बेशक जितना मर्जी डांट लो, ठीक है, आप तो गालियाँ भी निकालती। मैंने ये बात उनके उस टाइम भी मुंह के ऊपर की थी। उन्होंने तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है, यही कहती हैं, बस चुप कर गई, कोई कुछ कहा नहीं है। बस उनकी एक दोस्त थी उनके पास, वो भी रहती थी, मैंने उसके सामने ही बात की थी कि ये बाजी आप मुझे ये जो गालियाँ निकालती हैं ना मर्दों के सामने, सबके सामने मेरी बेइज्जती करती है ना, तो आपने वो मैंने बात की थी ना, उसके अगले दिन उसने मुझे थप्पड़ भी मार लिए। मैं बस ना ही पूछे कि मैं अब उसको बस। आमना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जी, आपने आमना की गुफ्तगू सुनी। हमारा मज़हब इस्लाम भी कहता है कि आप में से सब में से अच्छा इंसान वो है जो अपने अहले खाना के साथ अच्छा है, और जो मुलाजमीन होते हैं वो अहले खाना ही होते हैं, वो घर के अफराद होते हैं। तो जो उनके साथ सलूक अच्छा नहीं करता वो उसको पसंदीदा निगाह से नहीं देखा जाता, और जो इनके साथ ज़्यादती हुई इसका ज़रूर अजाला होना चाहिए। इन कलिमात के साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान आमना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।